बड़ी मजे की बात है, न्यूयॉर्क में विशाल ट्रम्प टावर है, लेकिन न्यूयॉर्क डेमोक्रेट्स का गढ़ है। किसने कहा बिहार में नीतीश कुआं तेजस्वी खाई? आखिर क्यों दिखाई नहीं देता मांझी को तेजस्वी का तेज? और अखिलेश ने किस पर साधा निशाना? चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं राज्याभिषेक। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले एलजेपी मुखिया चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। चिराग ने नया चुनावी नारा देते हुए कहा कि नीतीश कुआं तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा सरकार बनाई। चिराग ने यह भी कहा कि 7 निश्चय की जांच की आंच से बौखलाए नीतीश कुमार अब निजी हमले पर उतर गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में नीतीश कुमार की वापसी का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कमजोर विकल्प का फायदा मिलेगा, तेजस्वी बहुत कमजोर हैं। विकल्प अगर मजबूत होता तो वो टक्कर हो सकती है, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का मामला आ जाता है। सीएम योगी ने आज बिहार की 3 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आज की रैलियों में बालाकोट के पराक्रम को याद किया और कहा कि मोदी के कारण ही अभिनंदन की 24 घंटे के अंदर वापसी हुई थी। भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य किया था। जेपी नड्डा का कहना है कि बिहार चुनाव का सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर पीएम मोदी हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, हमेशा दिल्ली में रहते हैं, चुनाव में आते हैं फिर चले जाते हैं। तेजस्वी यादव पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, ये दिल्ली रहते हैं, चुनाव में आते हैं फिर चले जाते हैं। जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मौत को 3 दिन तक डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया, ऐसे में इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि मांझी मौत पर राजनीति कर रहे हैं। 2 दिन या 3 दिन मृत्यु होने के बाद डिक्लेरेशन किया गया, तो ये सबसे कुछ लगता है कि कहीं न कहीं कोई डाउट है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होगा। 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में पटना की 9, पश्चिम चंपारण की 3, पूर्वी चंपारण की 6, शिवहर की 1, सीतामढ़ी की 3, मधुबनी की 4, दरभंगा की 5 और मुजफ्फरपुर की 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के लिए दूसरा चरण कई मायनों में अहम। पार्टी के 5 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और 3 केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर है। 20 मौजूदा विधायकों की सीट भी कई मायनों में कसौटी पर है। बीजेपी दूसरे चरण में 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर मायावती ने कहा कि जब तक जिंदा हूं तब तक भगवा पार्टी के साथ नहीं जाऊंगी। मायावती ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। बीएसपी की विचारधारा बीजेपी से अलग है और कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगी। मायावती को अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन जरूरी था। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन बीजेपी और बीएसपी समाजवादी पार्टी को हराना चाहते हैं।